हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग सेल्फ डेवलपमेंट मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब एक एम्प्लॉय को अपना सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करना चाहिए, उसके अलग अलग टेक्निक्स हम लोग देखने वाले हैं। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट होता क्या है। सो सेल्फ डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसली इंप्रूविंग वन सेल्फ इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। मतलब इंसान ने अपने लाइफ के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है, जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं या साइड होते हैं अपने लाइफ के, उनको इम्प्रूव करना है, तो उसको सेल्फ डेवलपमेंट बोलते हैं। Along with organization, it is the responsibility of the employee to constantly strive for his or her self development। मतलब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट करेंगे, उसके साथ साथ एम्प्लॉय ने खुद ने भी अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स करने चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ द करियर एडवांसमेंट इज कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट इन द सेल्फ डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉय को अपना करियर अगर एडवांस करना है, करियर एडवांस मतलब क्या, करियर को आगे लेके जाना है या करियर में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए उन्होंने सेल्फ डेवलपमेंट करना काफी जरूरी है। सेल्फ डेवलपमेंट इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉयर बट ऑल्सो फॉर द एम्प्लॉई टू परस्यू देयर ओन करियर गोल्स एंड इंटरेस्ट, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड बी मोर ऑटोनोमस। मतलब कि सेल्फ डेवलपमेंट सिर्फ कंपनी के लिए ही जरूरी नहीं है, तो सेल्फ डेवलपमेंट जो होता है वो एम्प्लॉय के खुद के लिए भी काफी जरूरी है, जहां पे एम्प्लॉय अपने करियर के गोल्स जो है उसको अचीव कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को अचीव कर सकते हैं। फिर बाद में उनमें कॉन्फिडेंस आ सकता है और वो ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंस से काम कर सकते हैं। सो सेल्फ डेवलपमेंट मतलब क्या, जहां पे एम्प्लॉय ने खुद का डेवलपमेंट जो है कंटिन्यूअसली करते रहना चाहिए। अभी ये सेल्फ डेवलपमेंट के क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो पहला बेनिफिट है कि सेल्फ डेवलपमेंट की वजह से एम्प्लॉय जो उनके स्किल्स और परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आती है। दूसरा, कंपनी के जो इंटरनल एम्प्लॉयज होते हैं उनको हायर पोजीशन पे प्रमोट किया जा सकता है। मतलब कंपनी में हायर पोजीशन जब भी खाली होगी, तो उस जगह पे कंपनी के अंदर के ही किसी एम्प्लॉय को प्रमोट किया जा सकता है। थर्ड वाला है कि ये जो सेल्फ डेवलपमेंट होता है उसकी वजह से एम्प्लॉयज की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ती है। और फोर्थ बेनिफिट ये है कि सेल्फ डेवलपमेंट की वजह से कंपनी के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उनको हैंडल करना काफी इजी होता है। मतलब एम्प्लॉयज अपना सेल्फ डेवलपमेंट करके कंपनी में जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, पॉलिसी के रिलेटेड चेंजेस आते हैं या फिर दूसरे कोई भी चेंजेस आते हैं, तो उसको वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये हो गए बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। अभी यहाँ पे सेल्फ डेवलपमेंट का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल में लिखा है कि एवरी जॉब इन्वॉल्व्स डेडलाइन। मतलब हर एक काम में कोई ना कोई डेडलाइन होते हैं, टारगेट्स होते हैं। As workload increases, it becomes difficult for employee to accomplish everything on time। मतलब एम्प्लॉयज का वर्कलोड जैसे बढ़ते जाता है वैसे एम्प्लॉय को टाइम में सब कुछ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इन सच अ सिचुएशन एन एम्प्लॉय कैन अडॉप्ट सेल्फ डेवलपमेंट मैकेनिज्म by developing time management skill which will help to increase the productivity and efficiency of the employees, decrease stress and allow them to dedicate time to the other endeavors। इसका मतलब क्या है कि जब बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ता है तो उस समय पे एम्प्लॉय ने क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की वजह से क्या होगा कि उनका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, उनका स्ट्रेस कम होगा और बहुत ही डेडिकेशन के साथ एम्प्लॉय जो है वो अपना काम जो है कंप्लीट कर पाएंगे। सो यहाँ पे एम्प्लॉय ने क्या करना चाहिए, हियर एम्प्लॉय कैन ट्रैक हाउ हीज और हर टाइम इज बीइंग स्पेंट। मतलब उनका टाइम किस तरीके से स्पेंड किया जा रहा है उसको ट्रैक करना चाहिए, मतलब उसको नोट डाउन करके लेना चाहिए। ही और शी कैन मेक शेड्यूल टू डू लिस्ट एंड डोंट अलाउ इंटरप्शन ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब क्या क्या काम करना है उसका पूरा लिस्ट बनाना है और वो काम में कोई भी दूसरा इंटरप्शन आना नहीं चाहिए या बाधाएं नहीं आनी चाहिए। This will help employee to be more efficient, and once he or she get the hang of working this way, it will become their second nature। मतलब इस तरीके से जब एम्प्लॉय काम करेंगे, जहां पे वो अपने हर एक काम को एनालाइज करेंगे, उसका एक लिस्ट बनाएंगे और वो काम को प्रॉपर टाइम अलोकेशन करके वो टाइम में कंप्लीट करेंगे। ऐसा अगर एम्प्लॉय कंटिन्यूअसली करेंगे तो उनका इसकी आदत हो जाएगी और ये उनका एक नेचर बन जाएगा और टाइम पे वो काम को कंप्लीट कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनका काम भी कंप्लीट हो जाएगा और उनको स्ट्रेस नहीं आएगा। इसी को सेल्फ डेवलपमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय ने क्या किया कि उनको वर्कलोड काफी ज्यादा फील हो रहा था, तो उन्होंने ही क्या किया, उसके लिए एक मैकेनिज्म ढूंढ के निकाला। उन्होंने अपना यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट किया और टाइम मैनेजमेंट करके उन्होंने अपना काम जो है टाइम पे कंप्लीट किया। इसी को सेल्फ डेवलपमेंट बोलते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कौन से मैकेनिज्म्स को यूज किया जा सकता है या फिर कौन से वे आउट होते हैं जिससे एम्प्लॉयज अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले है क्रिएट सेल्फ अवेयरनेस। नाउ यहाँ पे एम्प्लॉय ने क्या करना चाहिए, खुद की पर्सनालिटी का असेसमेंट करना चाहिए।
जिसकी वजह से एम्प्लॉय को सेल्फ अवेयरनेस हो सकता है, मतलब उनकी पर्सनालिटी कैसी है उनको पता चल सकता है, उनके अंदर कौन से स्ट्रांग पॉइंट्स है और कौन से वीक पॉइंट्स है वो उनको पता चलेंगे, ताकि वो लोग अपने स्ट्रांग पॉइंट्स के ऊपर फोकस कर पाएंगे और जो वीक पॉइंट्स है उसको वो स्ट्रांग पॉइंट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। सो सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सो हर एक एम्प्लॉय ने अपना सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, उनको खुद के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। उसके लिए उन्होंने अपनी पर्सनालिटी का असेसमेंट करना जरूरी है कि उनकी पर्सनालिटी किस टाइप की है। इससे सेल्फ डेवलपमेंट होने में काफी ज्यादा हेल्प हो सकती है। दूसरा है प्रोवाइड पर्सनल डेवलपमेंट रिसोर्सेज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयज को कुछ पर्सनल डेवलपमेंट के रिसोर्सेज अवेलेबल करके देने चाहिए, जैसे कि उनके लिए ई लर्निंग मॉड्यूल्स, मतलब उनके लिए वीडियोस वगैरह जो होते हैं जिसके थ्रू वो लोग नई नई चीजों को सीख सकते हैं वो अवेलेबल करके देना चाहिए। फिर पर्सनल एंड करियर कोचिंग सेशंस ऑर्गेनाइज करने चाहिए, मतलब जहां पे एम्प्लॉय को कोचिंग मिल पाएगी, उनके जो डाउट्स है वो सॉल्व करवा पाएंगे, वो नई नई एक्टिविटीज कर पाएंगे। ऐसे रिसोर्सेज जो है वो कंपनी ने एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल करके देना चाहिए। ये ई लर्निंग की वजह से, कोचिंग की वजह से क्या होगा, एम्प्लॉय की सेल्फ डेवलपमेंट होने में हेल्प होगी। Then third mechanism is encourage development with both professional and personal goals. अभी यहाँ पे एम्प्लॉयज ने क्या करना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज फैसिलिटेट एम्प्लॉयज टू आइडेंटिफाई प्रोफेशनल गोल्स, मतलब बहुत सारी कंपनीज जो है एम्प्लॉयज को प्रोफेशनल गोल्स को आइडेंटिफाई करने में और अचीव करने में हेल्प करते हैं। एंड देन वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द सेड गोल्स। तो जैसे मैंने आपको बोला कि कंपनीज उनको प्रोफेशनल गोल जो है वो आइडेंटिफाई करवा के देती है और उनको अचीव करने में हेल्प करती है। बट एम्प्लॉय शुड बी सेल्फ मोटिवेटेड टू सेट द पर्सनल गोल्स टू। एम्प्लॉयज ने क्या करना चाहिए, अपने पर्सनल गोल जो उसको सेट करना चाहिए और उसको अचीव करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए। It will motivate and make employee feel valued, that their manager care about them as an individual and not एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मतलब अगर कंपनी यहाँ पे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है कि वो अपने पर्सनल गोल को सेटअप करे और पर्सनल गोल को अचीव करने की कोशिश करे, तो उसके वजह से क्या होगा कि एम्प्लॉयज को ऐसा फील होगा कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एम्प्लॉय को वैल्यू करती है, उनको रिस्पेक्ट देती है, उनको एज अ इंडिविजुअल वो रिस्पेक्ट दे रही है, ना कि एज एन एम्प्लॉय। तो एज एन इंडिविजुअल उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जा रहा है ऐसा उनको लगेगा। यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है कि एम्प्लॉय अगर कोई हायर एजुकेशन वगैरह करना चाहता है तो उसके लिए एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, फुल पेड या पार्शियली पेड लीव जो है वो असाइन करनी चाहिए, जिसकी वजह से एम्प्लॉय क्या कर पाएंगे, अपने पर्सनल गोल को, मतलब उनका जो हायर एजुकेशन का गोल है वो अचीव कर पाएंगे। सो सिर्फ प्रोफेशनल गोल के लिए कंपनी ने हेल्प नहीं करनी चाहिए, तो पर्सनल गोल्स के लिए भी यहाँ पे कंपनी ने हेल्प करनी चाहिए, जिससे भी एम्प्लॉयज का क्या हो सकता है, सेल्फ डेवलपमेंट हो सकता है। एंड द लास्ट वन इज अलाउ शेड्यूल टाइम फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करना चाहिए कि एम्प्लॉय को दिन में आधा घंटा या फिर वीक में कुछ समय के लिए कुछ ऐसा टाइम देना चाहिए जहां पे एम्प्लॉय सेल्फ डेवलपमेंट कर पाए। मतलब जैसे कि सपोज दिन में 30 मिनट या फिर सपोज हफ्ते में कुछ घंटे उनको ऐसे देने चाहिए कि जहां पे एम्प्लॉय खुद के डेवलपमेंट के लिए कोई भी चीजें करे, जैसे कि उनको कोई बुक वगैरह पढ़ना है, उनको कोई लेक्चर वगैरह अटेंड करना है, या दूसरी कोई भी चीज है जिसकी वजह से एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट हो सकता है, वो सब चीजों के लिए एम्प्लॉय को अलाउ करना चाहिए। तो ये सारी अलग अलग मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके थ्रू एम्प्लॉय यहाँ पे अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं। सो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है, सेल्फ डेवलपमेंट के क्या बेनिफिट्स होते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एम्प्लॉय अपना कैसे सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं वो बताना है, और कुछ टेक्निक्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करनी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेल्फ डेवलपमेंट मैकेनिज्म। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।